हाँ सुनो रे बेटा, आप लोगों को लेसन नंबर 10 में पढ़ाता हूं। लेसन नंबर 10 के अंदर में आपको लेसन नंबर 10 में प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड के विरेचन की विधियां आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके अंदर में मैंने पहली नंबर 1 अगर आपको याद हो तो एल्कोहल से ये प्रारंभ कर दिया, आपने देख लिए। इनके नोट्स आज शाम तक आपके डलेंगे, फिर आप इनको आराम से नोट कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में बात नहीं करेगा, मुझसे पर्सनली बात करेगा, मैं कभी भी मना नहीं करूँगा। ग्रुप में मुझे दिक्कत है क्योंकि सबको ओके मुझे अच्छे नहीं लगते। आप पर्सनली बात करो, सब सवाल। इसके अंदर में पहला था HX से क्रिया द्वारा, HX से क्रिया HX से क्रिया द्वारा के अंदर में मैंने पूरा आपको कल समझा दिया, ल्यूकास प्रेशर परीक्षण सब बता दिया, आप उसको देखिए। पी लेते हैं हम लोग, इसके अंदर बी आती है मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। अब थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग देखो एसोसिएट, इसी को हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, इसको बोला जाएगा आपके थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के अंदर में ध्यान लगाना एल्कोहल ROH, आप इसकी क्रिया कराओगे थायोनिल क्लोराइड से, इसकी क्रिया थायोनिल SOCl, ये थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराओगे और क्रिया कराई जाती है पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन C5H5N, C5H5N को पिरिडीन बोलते हैं। पिरिडीन और बड़े सूत्र अगर बनाने के लिए लिखूं इसका तो ये ऐसे पिरिडीन जैसा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग विषम चक्रीय, ये विषम चक्रीय वे यौगिक जिनमें चक्रीय संरचना में एक कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु आता है, कार्बन के अतिरिक्त एक अन्य परमाणु, नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन का नाम ये पिरिडीन C5H5, C5H5 और N, याद रखो। थायोनिल क्लोराइड के साथ हम देख लो, हम S डबल बॉन्ड को Cl और Cl, एक मिनट में क्या करो, यहां से मतलब मिलेगा R इसका Cl, तो ये बनेगा RCl, H इसका Cl, ये देखो 7 में टाइम होगा HCl, कितनी संख्या का नंबर होगा 2, तो ये O2 का इसका तो यहां है, तो ये बनेगा SO, जो ये से हुआ है। और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं डार्जेन अभिक्रिया। इधर सुनो, पढ़ो और नोट्स नोट करने के लिए आपको ग्रुप में डालना। डार्जेन आती है हर साल में, डार्जेन अभिक्रिया समझे तो आप एक दिन सुंदर देख लो। एल्किल हेलाइड बनाने की, मोनोहेलाइड बनाने की पहली विधि चल रही है अभी आपके पास एल्कोहल से, उसके 3 केस हैं, 3 केस उसके। पहला HX से क्रिया कल हो गई, B थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। सारे बच्चे सुनो, एल्कोहल की पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, इसे डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। और यह होगा एल्कोहल की पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनता है, इसे डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने शुद्ध में क्यों जोड़ दिया? क्योंकि सहउद्भाव SO2 तो गैसीय है, ये तो वाष्प है, और पिरिडीन क्षार है अभियान है, तो पिरिडीन HCl का अवशोषण करेगा, तो यहां आपके खर्चा आएगा ही नहीं। और बोलो आपको शुद्ध क्या प्राप्त होगा? RCl, शुद्ध RCl प्राप्त होगा आपके पास, और ये अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया। ये बच्चा बोलेगा सर जब इतनी बढ़िया है तो इससे एल्किल ब्रोमाइड बना लें और इससे एल्किल आयोडाइड, तो यह नोट करिएगा।
इस अभिक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड दोनों नहीं बनाए जाते हैं। इस अभिक्रिया से एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड दोनों नहीं बनाए जाएंगे। कारण क्योंकि ये बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा थायोनिल ब्रोमाइड और ये बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा थायोनिल आयोडाइड। थायोनिल ब्रोमाइड कमरे के ताप पर अस्थायी है, कमरे के ताप पर अस्थायी है। तो जो कि अस्थायी है वो उसकी क्रिया कैसे करेंगे? तो थायोनिल ब्रोमाइड जो है वो तो कमरे के ताप पर अस्थायी है, कैसे क्रिया कराएं इसकी? तो ये तो कमरे के ताप पर अस्थायी, और थायोनिल आयोडाइड जो है वो अज्ञात है। आज तक दुनिया में थायोनिल आयोडाइड नाम की कोई चीज ही नहीं है, किससे क्रिया करें? तो इस विधि द्वारा आपके पास केवल थायोनिल जो है क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, डाक्टर नहीं कराएंगे। इसी में आती है अब आपके नेक्स्ट एल्कोहल्स बना रहे हैं, इनको देखो और ज्ञात करो। सी PCl3 व PCl5 से क्रिया, PCl3 व PCl5 से क्रिया, PCl3 व PCl5 से क्रिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। कैसे? याद रखना है हमेशा एल्कोहल क्रिया करा रहे हो PCl3 में तीनों बंद लंबाइयां समान होगी PCl, तो तीनों बंद एक साथ होंगे, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, तीनों एक साथ, मतलब तीनों को मिले तो एल्कोहल के 3 अणु क्रिया करते। तो PCl3 के साथ एल्कोहल के 3 अणु क्रिया करते हैं, और 3 अणु क्रिया करने में यहां से देखें ये देख रहे RCl, 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 तो 3 तो बनेंगे RCl, R पर आएगा Cl, R पर आएगा Cl, R पर आएगा Cl। बोलो यहाँ कितनी संख्या मुद्दा करना है? 3, तो यहाँ आएगा OH, OH और OH, तो ये बनेगा POH का कॉन्फ्रेंस, जिसको आप लिख सकते हो क्या देना H3 PO3, नाम है फोस्फोरस अम्ल, नाम है फोस्फोरस अम्ल। अगर आपने लिया एल्कोहल ROH और आप इसकी क्रिया करा रहे हो PCl5, तो पहली बार में देखते बच्चा बोलेगा सर PCl3 के साथ एल्कोहल के 3 अणु क्रिया करते हैं, तो PCl5 के साथ 5 अणु क्रिया करें? नहीं, ऐसा नहीं। PCl5 की आकृति होती है त्रिकोणीय द्विविरेखीय, तो इसकी पांचों बंद लंबाइयां समान नहीं, इसके केवल ऊपर वाला और नीचे वाला कोई नहीं क्रिया करेगा, 2 ही करेंगे। तो PCl5 के साथ एक ही अणु क्रिया करेगा। कैसे? देखो R इसका एक Cl ले जाएगा, ये PCl, Cl, Cl, Cl और Cl, एक Cl R, RCl, H एक और Cl ले जाएगा, तो ये HCl। कितनी संयोजकता बनेगी? 2, और दो, एक ऊपर का Cl और एक नीचे, तो यहाँ डबल बॉन्ड जाएगा इसका, ये एल्कोहल वाला, और ये बनेगा POCl। नाम तो देख के बताओगे, फोस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फोस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो यह तो भाई PCl3 और PCl5 के साथ में क्रिया करेंगे। PCl3 के साथ में एल्कोहल के 3 अणु क्रिया करेंगे और PCl5 के साथ 1 अणु RCl, 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 3 RCl बनेंगे और P पर OH का होना पड़ेगा। PCl5 के साथ एक अणु क्या करेगा? R एक Cl ले जाएगा, H एक Cl ले जाएगा, डबल बॉन्ड से मार्क होगा, तो ये एल्कोहल से 3 विधियां हो गई A, B, C। तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की, मोनोहैलाइड बनाने की पहली विधि थी, और ये देखो लंबी जोड़ी मैंने आपको सिखा दी। HX से क्रिया द्वारा, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया द्वारा, जिसका नाम डाल्टन क्रिया की है, और उसके बाद PCl3 और PCl5। ये नंबर 2, ये आती है नाम 18 से, और जिन्होंने 11वीं में हाइड्रोकार्बन ढंग से नहीं पढ़ा था वो आज पढ़ ले। अभी 1 मिनट में सिखा देता हूं कि क्या होने वाला है। जिन्होंने हाइड्रोकार्बन
11th में नहीं पढ़ाता, 13वां चैप्टर। वैसे नरेंद्र सर ने बहुत अच्छा पढ़वा देता आप लोगों को, ठीक है, पर फिर भी कोई दिक्कत रह गई तो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। एल्कीन्स वहां देखो 4 भाग पे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। तो इसके अंदर में एल्कीन्स आ जाओ, एल्कीन से सिखा दो कुछ भी नहीं। एल्कीन के अंदर, एल्कीन में आप लोग यहाँ पर एल्कीन का आ पूरा मैं सिखा दूंगा। हाइड्रोहेलोजन, एल्कीन का हाइड्रोहेलोजन। हाइड्रो का मतलब होता है H और हेलोजन का मतलब होता है X, HX का ये है बेसिक। हाइड्रोहेलोजनीकरण करेंगे HX का योग, यहाँ कर लेते हैं HX का योग। CH2 डबल बॉन्ड CH, पूरा सिखा रहा हूँ 11 एथीन और जिन्होंने 11 अच्छी तरह से पढ़ रखी उनको याद। योग का मतलब होता है वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पाइबंध टूटेगा और 2 सिग्मा बंध बनेंगे। तो एक पाइबंध टूटे और 2 सिग्मा बंध। अभी आपके पास जो बताओ कौन सी एल्कीन है बताओ, सममित एल्कीन। सममित का मतलब है जीवन के इधर जितने कार्बन है उधर जितने कार्बन समान बराबर सममित सिमेट्रिक है। तो सममित एल्कीन में आप कैसे भी योग करो, आप यहाँ H लो यहाँ दिया या उल्टा करो यहाँ H यहाँ दिया, कोई फर्क नहीं। तो एक पाइबंध टूटा 2 सिग्मा बंध बनाओ, एक H और एक दिया, क्या H दिया तो यहाँ H जाते हुए बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, सिंगल और CH2 और ये एथिल ब्रोमाइड। यानी नोट, और जब बोलता हूं कितने बच्चों का दिमाग कितना शार्प है काम। असममित एल्कीन में HX का योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। याद आ गया मार्कोनिकोव नियम। HX का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। HX का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो आज ये दिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया प्रोपीन। ये प्रोपीन 3 कार्बन है, प्रोप डबल बॉन्ड है और ये आपसे बोला HBr का योग करना। 1 सेकंड में आप HBr का योग करने वाले हो। इसके अंदर कहीं पर पे आपका हाथ अटकना ही नहीं चाहिए इसमें HBr का योग करना। बोलो भाई असममित है, असममित द्विबंध के इधर 2 कार्बन HBr H प्लस Br। ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 1 और 2, तो इस पर जाएगा ऋणात्मक भाग। योग करो CH3 CH और ये CH, एक पाइबंध टूटा तो ऋणात्मक में एक Br जाएगा H, यहाँ तो जाएगा Br और यहाँ जाएगा H। नाम देना आता ही है, बोलो भाई नाम दोगे। कितने कार्बन की शक्ल आ रही है 3 की, इधर से नंबर दिया 2, इधर से 2, कहीं से 2 ब्रोम प्रतिस्थापित 3 कार्बन प्रो, यहां योग हो रहा है मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। मार्कोनिकोव नियम असममित एल्कीन में ध्रुवीय अणु जैसे HX H2O का योग करने पर ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इसे बोलते हैं मार्कोनिकोव का। इसी में यहाँ यदि आप क्रिया करा रहे हो परऑक्साइड की उपस्थिति, ये परऑक्साइड की परऑक्साइड की उपस्थिति में योग होता है एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार। विपरीत मार्कोनिकोव का नियम लगता है, याद आएगा। वही प्रोटीन ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया प्रोटीन। सेम HBr का योग करो और तीर के ऊपर लिख दिया गया परऑक्साइड। तो परऑक्साइड आते ही अब आपको बताया नियम लगेगा एंटी मार्कोनिकोव। ऋणात्मक भाग और द्विबंधित
CH2 यहाँ गया और ये CH2 का नाम देने में 1 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो 1 ब्रोमो तो ये हुआ एल्कीन। जिन्होंने 11th में अच्छे से पढ़ लिया था भी नहीं पढ़ा, ये मैंने आपको बता दिया। एल्कीन में एल्कीन की अभिक्रियाएं होती है इलेक्ट्रॉन रागी योगज अभिक्रिया, और एल्कीन में आपने HX का योग करा। यदि सममित एल्कीन है तो कोई दिक्कत नहीं, असममित है तो मार्कोनिकोव के अनुसार योग होगा। यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति होगी तो एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार योग होगा। और अब यहां से आगे आप रब को भी लेना और ये 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ये करोगे। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH HBr, और ये मैंने यहां किया पेरोक्साइड। एक तो आप इसको पूर्ण कर लेना, कोई नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा इसका आंसर, और ये आपके लिए होमवर्क। रब को भी लेके इसको पूर्ण करोगे जो मैंने नियम बताया, पीछे देखना और करना। CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहां हो जाएगा CH3 का होल्ड और H, ये आपको। और एक और पूर्ण करोगे मेरे लिए, ये साइक्लोहेक्सीन कार्बोनिल, और साइक्लोहेक्सीन के बाद यहां पर जाएगा C, और इसमें योग करोगे H। ये है 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। 3 पर जब कुछ नहीं लिखा हो यानी पेरोक्साइड नहीं है तो आपको नियम लगाना है मार्कोनिकोव का, गिन करके ढंग से। और अगर 3 पर पे है पेरोक्साइड तो आपको नियम लगाना है एंटी मार्कोनिकोव का, पेरोक्साइड। ये आपके पास में मोनोहेलाइड बनाने की 2 विधियां मैंने आपको बता दी। एक तो पहली वाली विधि आपको मैंने बताई एल्कोहल से, जिसके 3 केस, दूसरी बताई एल्कीन से। इनको आप आराम से वीडियो रोक करके नोट करना और इनको कंप्लीट करना। देख चलो, तीसरी विधि मैं आपको सिखाता हूं, मोनोहेलाइड के रिएक्शन। तो मोनोहेलाइड के रिएक्शन की विधियों में तीसरी हेलोजन विनिमय, हेलोजन विनिमय नाम से क्लियर हो रहा है। हेलोजन का विनिमय करोगे, हेलोजन का विनिमय करोगे यानी आप एक जो है वो हेलोजन हटाओगे और दूसरा लाओगे। आ जाओ, इसमें 2 विधियां। पहली विधि याद रखोगे हर बच्चा, फिन कैस्टीन अभिक्रिया, फिन कैस्टीन अभिक्रिया, फिन कैस्टाइन बोलते थे पर है फिन कैस्टीन, फिन कैस्टीन अभिक्रिया। तो इसमें पहली अभिक्रिया आती है आपके फिन कैस्टीन अभिक्रिया। चलो सुन लो कि क्या है। ये एल्किल आयोडाइड बनाने की पहली बात एल्किल आयोडाइड बनाना। एल्किल हेलाइड, अब बोलो भाई हेलाइड कौन हो सकता है, क्लोराइड और ब्रोमाइड। एल्किल हेलाइड यानी कि क्लोराइड और ब्रोमाइड, आप इसकी क्रिया कराओगे सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड जैसे सोडियम क्लोराइड नमक, ऐसे सोडियम आयोडाइड से और क्रिया कराई जाएगी इसकी मेथेनॉल की, मेथेनॉल या पीडीन, मेथेनॉल या पीडीन, मेथेनॉल या पीडीन, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराओ। तो मेथेनॉल या पीडीन की उपस्थिति में क्या करते हैं, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा और आर आई, ये आई तो इसके साथ आ जाएगा और यहां बन जाएगा NaX। ये इससे बनेगा, इसको बोलते हैं फिन कैस्टीन अभिक्रिया। दोबारा ये क्या है फिन कैस्टीन अभिक्रिया? ये एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है।
एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की मेथेनॉल या पिरिडीन की उपस्थिति में, मेथेनॉल या पिरिडीन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। इसे फिनकेस्टीन अभिक्रिया है। फिनकेस्टाइन कुछ किताबें लिख देती है, एक फिनकेस्टीन अभिक्रिया है। इसमें भी एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दे रहा हूं, ये हो जाएगा CH3CH2Cl और यहां लिख दिया जाएगा NaI और यहां लिख दिया गया मेथेनॉल। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को दिक्कत आएगी, वो 1 सेकंड में इस अभिक्रिया को कंप्लीट कर। तो इस अभिक्रिया द्वारा एल्किल आयोडाइड बनता है फिनकेस्टीन। इसी में एक और अभिक्रिया आती है और एक और अभिक्रिया आती है CB और अभिक्रिया है बताओ स्वार्थ अभिक्रिया। ये स्वार्थ, चलो सुन लो इस स्वार्थ अभिक्रिया में। आपने कल से देखा हम एल्किल आयोडाइड बना